अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉडी मास इंडेक्स या फिर सिंपली हम इसे कहते हैं BMI। BMI बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप किसी भी बंदे की BMI मेजर करते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि इस बंदे का हाइट के मुताबिक जो वेट है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, वेट ज़्यादा है या कम है। तो एक तो आपको ये पता चलता है BMI की मेजरमेंट से कि इस बंदे का वेट नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। इसके अलावा BMI को एज ए इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर समझा जाता है या फिर एज ए इम्पोर्टेंट इंडिकेटर समझा जाता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे BMI लिया है और BMI को एज ए रिस्क फैक्टर लिया है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे की BMI ज़्यादा है, ठीक है, वेट ज़्यादा है, तो उसमें ये रिस्क हो सकता है कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाए, वो हाइपरटेंसिव का शिकार हो जाए, हाइपरटेंशन उसे लग जाए, या फिर एक फीमेल है वो नॉर्मल BMI के साथ है, दूसरी फीमेल है वो हाई BMI के साथ है। तो हाई BMI में प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल BMI की फीमेल के रिलेटेड, ठीक है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, BMI को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में रखा है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है लेस देन 18.5। अगर किसी बंदे की BMI लेस देन 18.5 है तो उसे अंडरवेट समझा जाता है। उसे क्या समझा जाता है? अंडरवेट समझा जाता है। आपने किसी की BMI कैलकुलेट करी और उसकी BMI कितनी आई? लेस देन 18.5, तो वो अंडरवेट होगा। आप उसे क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप थोड़ा सा डाइटिक से लें, ठीक है। आपकी जो डाइट है वो कम है, आपका वेट जो है वो लूज हो रहा है, तो आप क्या करें? डाइटिक से लें ताकि आपका वेट नॉर्मल हो जाए आपके हाइट के मुताबिक। सेकेंड, 18.5 टू 24.9। 18.5 से 24.9 में किसी की अगर BMI है तो वो नॉर्मल वेट के साथ है। इट्स मीन कि उसके हाइट के मुताबिक उसका वेट परफेक्ट है, तो वो उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिजिकल एक्टिविटी उसकी नॉर्मल होगी, डाइट भी नॉर्मल होगा। अगर किसी की BMI है 25.0 टू 29.9 तो वो प्री ओबेसिटी के स्टेट में आता है। प्री ओबेसिटी मीन कि उस बंदे को अभी ओबेसिटी हुई नहीं है, वो ओबेसिटी में नहीं इंटर किया, लेकिन वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक इंडिकेटर है फॉर ओबेसिटी। तो आप ऐसे बंदे को क्या कहेंगे कि आप डाइट थोड़ा कंट्रोल में रखें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, अदरवाइज आप ओबीज हो जाएंगे, आप ओबेसिटी के स्टेज में इंटर कर जाएंगे। द थर्ड इज़ 30.0 टू 34.9, तो ये क्लास 1 ओबेसिटी है। अगर किसी बंदे की BMI यहाँ पे लाई कर रही है तो इट्स मीन कि वो ओबेसिटी में इंटर कर चुका है, ठीक है। हाँ, ये क्लास 1 है तो क्लास 1 मीन माइल्ड ओबेसिटी है, ठीक है। ओबीज है लेकिन माइल्ड ओबीज है, कंट्रोल हो सकता है। द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन इज 35.0 टू 39.9, तो दैट इज क्लास 2 ओबेसिटी, मतलब मॉडरेट और भी ज़्यादा ओबीज है। अगर किसी बंदे की BMI मोर देन 40 है तो इट्स मीन कि ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर ओबीज है, एंड दैट इज क्लास 3 ओबेसिटी, जो कि बहुत ही अनकंट्रोलेबल ओबेसिटी है, ठीक है। तो ये आपकी BMI की कैटेगराइजेशन है। तो आप लोग BMI कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किस बंदे की BMI कहाँ पे लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ आपके पास और आप लोगों को मेरी BMI कैलकुलेट करनी है, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसका ये है कि BMI इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये BMI के कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इस फार्मूले पे आप लोग किसी भी बंदे की BMI कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को फर्स्ट जो चीज़ चाहिए दैट इज़ वेट इन kg एंड द सेकंड थिंग इज़ हाइट इन मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी बंदे की मालूम होनी चाहिए, तभी आप लोग BMI कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आया, आप लोगों ने मेरा वेट किया और मुझे पता है मेरा वेट कितना है, 74 kg। तो आप लोग जब मेरा वेट करेंगे तो मेरा वेट कितना आएगा? 74 kg आएगा। तो आप लोग को वेट तो मालूम हो गया, ठीक है। वेट क्या हो गया? मालूम हो गया। लेकिन अगर आप लोग हाइट की बात कर लेते हैं तो मैं आऊँगा तो आप लोग मेरा जब हाइट मेजर करेंगे तो हाइट डिफरेंट यूनिट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा कि मेरी हाइट है 5.5 फीट है, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको इंचेस में बताऊँगा तो मैं क्या कहूँगा कि 65 इंचेस है, ठीक है, क्योंकि 1 फुट बराबर होता है 12 इंचेस का, तो 6.5 फुट है तो 65 इंचेस हो गया। या फिर मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगा कि मेरा हाइट कितना है, 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन 3 चीज़ों में, इन 3 यूनिट में अपना हाइट बताऊंगा या फिर आप लोग मेजर करेंगे। लेकिन आपको हाइट सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, इंचेस में नहीं चाहिए, फीट में नहीं चाहिए, आपको हाइट चाहिए मीटर में चाहिए। तो आप लोगों को जब फीट में आएगा, इंचेस में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर, ठीक है। तो मीटर में आप लोग फीट को या फिर इंचेस को कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या है कि 1 फीट बराबर होता है, अगर फीट में है तो 1 फीट इज इक्वल टू 0.3
0.3048, ठीक है। एक फुट जो है वो किसके बराबर होगा, 0.3048, तो मेरा कितना है 5.5 फीट। तो 0.3048 को जब आप 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.65, ये कितना आएगा 1.65 मीटर। अगर मैं इंचेस में बताता हूँ तो 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच कितने के बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है 0.0254। तो मेरा कितना इंचेस है, 65 इंचेस है। तो आप 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0254 के साथ, तो ये आएगा 1.65 मीटर। अगर मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगा तो 165 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के, कितने के, 1 मीटर के। तो अगर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो कितने सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 1.65 मीटर। तो आपको मेरा हाइट भी पता चल गया इन मीटर कि मेरा कितना है हाइट मेरा है 1.65 मीटर। तो आपको मेरा वेट पता है 74 केजी में है, ठीक है। आपको मीटर में मेरी हाइट भी पता चल गई है। तो आप मेरा ये वाला जो वैल्यू है हाइट की भी और केजी वेट की भी, वो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे BMI क्या हो जाएगी, BMI क्या हो जाएगी, मेरा वेट कितना है, वेट है 74 kg, मेरी हाइट कितनी है 1.65 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो BMI क्या हो जाएगी, BMI इज इक्वल टू 74 kg, ठीक है। इसका जब आप लोग स्क्वायर लेंगे तो दैट इज 1.65 मल्टीप्लाई बाय 1.65। तो आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, BMI इज इक्वल टू 74 kg डिवाइडेड बाय, इससे आएगा आपके पास 2.72, ठीक है। तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो आप 74 को डिवाइड करेंगे बाय 2.72, तो इससे आपकी BMI कितनी आएगी, BMI आ जाएगी 27.1, ठीक है। तो ये आपकी BMI है। जब जो आपने मेरी BMI कैलकुलेट करी है तो वो कितनी है 27.1, ये मेरी BMI है। आप लोगों ने मेरी BMI कैलकुलेट करी और वो कितनी आई 27.1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 27.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर की BMI को देखेंगे टेबल में कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो लेस देन 18 में मैं नहीं हूँ, 18.5 से 24.9 में भी मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ 25.0 टू 29.9, मैं यहाँ इनके बीच हूँ। इट्स मीन कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं प्री ओबेसिटी की कैटेगरी में हूँ। मेरा नॉर्मल वेट नहीं है, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि सर आप प्री ओबेसिटी के स्टेज में हैं, आप आल्दो ओबीज नहीं हैं लेकिन आप नॉर्मल वेट भी नहीं है, आप थोड़ा खाना पीना जो है वो एहतियात से करें, आप थोड़ा एक्सरसाइज पे गौर करें, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करें ताकि आपके जो वेट है वो प्री ओबेसिटी से दोबारा नॉर्मल वेट में आ जाएं, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ये सजेशन देंगे। तो ये था आपकी BMI। अब आप लोग सारे जो हैं अपनी अपनी BMI कैलकुलेट करें और आप देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट की, अपने एक्सरसाइज की स्ट्रेटजी बनाएं ताकि आपका जो वेट है वो नॉर्मल में आ जाए। होपफुली इससे आपको BMI की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको BMI में कोई भी फिर मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।